जिया ने एक ऐसे आदमी पर भरोसा कर आज अपनी सारी मर्यादा को खो चुकी थी। आज पिछले 15 दिनों से उसके बिस्तर पर उसे अलग अलग तरीक़ों से खुश करने में लगी हुई थी। उसने उन 15 दिनों को यादगार बनाना चाहा था और अपनी सारी हदें पार करते बिना शादी किए हुए उस आदमी को वह अपना सब कुछ सौंप चुकी थी और वह बहुत ही ज़्यादा खुश थी। लेकिन उस आने वाले पल से वह बिल्कुल बेखबर थी कि जो आदमी उसे इतनी मोहब्बत कर रहा है वह उसके लिए एक तूफ़ान है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके ऊपर जो मुसीबत आने वाली है, उसको इस मुसीबत से कोई नहीं बचा सकता। वह उस पर इतना विश्वास कर चुकी थी कि पहली रात ही उसने खुद ही पहल की थी। उसने इतना दीवाना कर दिया था कि वह बहकता ही चला गया। उसको सारे पर्दों से आज़ाद कर वह उसको अपने बिस्तर की सजावट बना चुका था और अपने जिस्म की आराम की जगह बना ली थी। और उन 15 दिनों में उसने उसे हर एंगल से मोहब्बत की थी और वह तो यही सोच रही थी कि वह दुनिया की सबसे खूबसूरत और प्यार और चाही जाने वाली लड़की बनेगी। लेकिन कुछ ही दिनों में उसका किरदार चीख चीख कर उसे खुद ही गालियाँ दे रही थी। प्लीज़ मेरे पापा को बता दीजिए कि आपने मुझसे शादी की है, जिया ने आंसुओं से तर चेहरा लिए अमृत को देखते हुए कहा था। सब लोगों की नज़रें उस पर जमी हुई थी। झूठ क्यों बोल रही हो जिया? हमारी शादी कब हुई? अमृत ने अपने शब्दों में हैरानी के असर लिए पूछा। जिया ने बड़ी हैरानी से अमृत को देखा था। वह नहीं जानती थी कि सामने खड़े इंसान के क्या इरादे हैं, लेकिन उसके साथ क्या होने वाला था वह उसे अच्छे से पता चल गया था। तुम खुद अपनी मर्जी से मेरे पास आई थी और मेरे साथ रातें बिता रही थी। अब पता नहीं तुम झूठ क्यों बोल रही हो। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारे पापा कभी भी हमारे रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे, इसलिए तुम अपने घर से भागकर मेरे पास आई हो। लेकिन अब तुम न जाने क्यों झूठ का सहारा ले रही हो। अमृत ने सीने पर हाथ बांधते हुए चेहरे पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट लेते कहा, और आप तो बहुत बड़ी बातें करते थे ना कि आपकी बेटी मेरी बहन जैसी नहीं है। वह अब की बार अपने अंकल की तरफ मुड़ा था। आप गलत थे। आपकी बेटी मेरी बहन से ज़्यादा गई गुजरी है। उसने तो शादी की थी, लेकिन संभाल लीजिए अपनी बेटी को, क्योंकि अब इस लड़की को मैं कभी नहीं अपनाऊंगा। मैं क्या, कोई भी शरीफ आदमी इसे नहीं अपनाएगा। अमृत ने ठंडे शब्दों में दयाराम को देखते हुए कहा था। वहाँ से जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जाने से पहले सुरेश को देखा था, जिसका चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया था। अमृत चेहरे पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए वहाँ से बाहर निकलता चला गया। भरी महफिल में कुछ पल को बिल्कुल चुप्पी छा गई थी। इसे दयाराम के थप्पड़ों ने तोड़ा हो। जिया के चेहरे पर पड़ा था और वह लड़खड़ाकर दूर जाकर गिरी थी, पर यह थप्पड़ उसे बहुत कम लगा था। जो थप्पड़ उसे अमृत ने मारा था, उसके हिसाब से इस थप्पड़ की चोट बहुत कम थी। इसलिए उसके पिता ने दांत कपकपाते हुए उसे देखा था। तुम्हारी जैसी लड़की को पैदा होते ही मार देना चाहिए, जो अपने माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं रख पाई। उसके पापा ने आगे बढ़ते जिया को बाजू से दबोचते गुस्से से खड़ा करते दहाड़े थे। मासूम लड़की मोहब्बत में धोखा खाकर अपना सब कुछ गंवा बैठी थी। अब क्या बोलती, किससे कहती? अब तो सजा का वक्त शुरू होने जा रहा था। ले जाओ, इसे कमरे में कैद कर दो, और जब तक मैं न कहूँ एक पानी का घूंट भी इसे नहीं मिलना चाहिए। पापा ने जिया को पीछे से धक्का देते कहा, जो जमीन पर औंधे मुंह जाकर गिरी थी। अब की बार उसका सर बुरी तरह से टेबल के कोने से टकराया था और खून उसके माथे से निकलता उसके चेहरे पर लकीर की सूरत में बहने लगा था। जिया मेरी बच्ची, सीमा देवी तड़प उठी। आगे बढ़ने लगी कि दयाराम ने उनकी कलाई थामकर उन्हें रोक लिया था। उसकी बुआ उसे घसीटते हुए कमरे की तरफ ले गई। उसे कमरे में धक्का देते बंद कर दिया गया। आज बरसों के बाद उसके दिल को सुकून मिला था। एक ठंडक का एहसास उसे जागा था और वह पलट गई, जबकि जिया वहीं दरवाजे के साथ जुड़कर घुटनों को सीने से लगाए बैठी अब कांपे जा रही थी। काश तू मेरे हक में खड़ा होता, पर ऐसा हुआ नहीं। वह अपनी आंखें मीचे गहरी सांस भरते चीखी थी। वह बहुत ऊंची आवाज़ में चीखी थी। उसका गाल कट गया था। आज उसका इश्क उसे भरी महफिल में दो कौड़ी का करके रख दिया था। उसके दिल में दर्द की एक लहर उठ रही थी, जैसे जिस्म के साथ आत्मा भी सूली पर लटक रही थी। वह फिर चीखी थी। उसके चीखने की गूंज बाहर तक सुनाई दे रही थी। सारी औरतें मुंह पर हाथ रखकर खुद को रोके हुए थी। दयाराम के घर में आज ये दूसरा किस्सा हुआ था। एक किस्सा 20 साल पहले उड़ा था और दयाराम की बहन शीतल देवी के साथ आज की तारीख ने खुद को दोहराया था। कहानी वही थी, पर किरदार बदल गए थे। अरे नहीं, रुको रुको, अभी हाल ही में तो एक और किस्सा हुआ था सुरेश के साथ। उसने भी तो 1 साल पहले यही सब किया था। अब फ़र्क बस इतना था, उसने शादी करके श्वेता को दर्द दिया था। यहाँ उसकी बहन को बिन शादी की ये दर्द मिला था। अब सज़ा तो बनती थी ना।
और बहुत तेज ड्राइव करता घर पहुंचा। उसके दिल और दिमाग पर बुरी तरह हथौड़े बरस रहे थे, जैसे उन सब से दूर भागना चाहता हो। भैया! अचानक एक आवाज़ ने उसके पैर वहीं रोक लिए, उसके कदम वहीं थम गए। वह खुद क्या, उसका दिल भी थम गया। यहाँ आइए, वह उसे खुद बुला रही थी। अमृत को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। आज पूरे 1 साल के बाद उसे बुला रही थी, उसका नाम ले रही थी। वो मुंह फेरता उसके पास चला आया। श्वेता की आंखों में आंसू थे, चेहरे पर दुख की परछाइयां साफ दिखाई दे रही थी। कौन सा इनाम दूँ आपको, समझ नहीं आ रहा। आपने तो वो कारनामा सर अंजाम दिया है कि शैतान की सोच भी वहां तक ना जा सके। वह जिस शब्दों में उसकी तारीफ कर रही थी, वह जान गया था ये तारीफ नहीं है। अमृत उसका हाथ थामने को आगे को बढ़ा। छूना नहीं हमें, उंगली उठाते गुस्से से वार्निंग कर गई। क्या मिला आपको ये सब करके? बोलिए, बताइए हमें। वो बहुत तेज रो पड़ी थी। सिर्फ इतना बता दीजिए, जिया बिना किसी रिश्ते के आपके साथ 1 महीने तक रही। उसके सवाल पर अमृत के होंठ बिल्कुल बंद हो गए थे। वह लड़की बहुत गलत किरदार की है। आपसे बिना जायज़ रिश्ते के आपके फार्म हाउस में आपके साथ वह दिन रातें रंगीन कर रही थी। वह होंठ बंद किए उसे देखने लगा। भैया सिर्फ सच सुनना चाहते हैं। आपने कैसे उसे भरी महफिल में गलत साबित किया? अगर वह आपके साथ 1 महीने से थी तो ज़रूर उसमें आपकी भी तो मर्जी शामिल थी। फिर तो वह गलत कैसे हो सकती है? उस लड़की के साथ आप भी गलत हो। ये बदनामी और दाग सिर्फ औरतों के हिस्से में ही क्यों आता है? श्वेता तड़प उठी थी, आंसुओं से चेहरा तर था। बहन, तुम्हारे हिस्से में भी तो आया था ना? तुमने नहीं सहा ये सब परेशानी? श्वेता चीख उठी थी, बोली, हमें मत जोड़िए इस सब के साथ। ये सब कहकर आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपने आज एक अच्छी लड़की के किरदार पर इल्ज़ाम लगाया है, क्योंकि हम जानते हैं जिया बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती। श्वेता के शब्द ने अमृत को आसमान से जमीन पर फेंक दिया था। उसे लगा जैसे बिना हाथ उठाए बहन ने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया हो। बहुत गलत किया है आपने भैया। हमारे साथ सुरेश ने जो भी किया 4 दीवारी में किया, और आपने भरी महफिल में अपनी ही इज्जत को तार तार करके रख दी। कैसे वह लड़की जिसको आपने अपनी बाहों में रखा, उसे दिन रात सीने से लगाए रखा, आज उसे खुद से अलग करते, उसे दर्द देते आपका दिल नहीं दुखा? क्या आपके सीने में खून का लोथड़ा है क्या? श्वेता ने उसके दिल की जगह पर उंगली रखी थी। सच में वो खून का लोथड़ा ही तो था। अपनी बहन के बदले लेने के चक्कर में अपनी ही इज्जत को अपने ही हाथों से गंवा बैठा था। भैया आप ही बताइए, आपने कितना गलत किया? आपका दिल कैसे मान गया ये सब करने को? वह तो मासूम थी, आपसे सच्चा इश्क कर बैठी थी। वह इश्क में ये सब कर गई थी, घर से भाग आई थी, और आपने उसके साथ कितना गलत किया है। अब हमें आपको अपना भाई कहते शर्म आ रही है। कुछ गलत नहीं किया मैंने, जो उन्होंने बोया वही काटेंगे। बात जब तक मज़े की लगती है, जब तक दूसरे की इज्जत पर नहीं आती, लेकिन जब अपनी इज्जत पर बात आती है तब पता चलता है दूसरों का दर्द, जो वह दूसरों को देते हैं। दयाराम, जिसने 1 साल पहले अपने घमंड और अहंकार में मेरी बहन को बदनाम करवाया, अपने बेटे से इज्जत की धज्जियां बिखेर दी, घर से निकाल दिया, भूल गई वह सब। लेकिन मैं नहीं भूल सका उस दिन को। उसके दिल में तूफान भरा हुआ था। जब तक बदला नहीं ले लेता कैसे जाने देता उस। क्या भैया अब आपको सुकून मिल गया? वह एक ही सवाल में उसे हिलाकर रख गई थी। हाँ, बिना दिल के सुने वह गुस्से से बोलता चला गया। फिर एक बार आप पवित्र किताब खोलकर पढ़ लीजिए, उसमें भगवान ने किसी भी औरत पर झूठा इल्जाम लगाने के बारे में क्या लिखा है। आपका सुकून और घमंड खत्म हो जाएगा। वह अपनी कहती वहां से चली गई, जबकि अमृत का दिमाग खूंखार में बदल गया था। पवित्र किताब में कभी भगवान औरतों पर जुल्म करना नहीं सिखाता। ऐसी बातों को इंसान कभी नहीं अपनाता। वह अपने अहंकार और घमंड में उसके मन में जो आता है वह कर जाता है। औरतों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, वे हर जन्म में कष्ट भोगते हैं। सुरेश अपने कमरे में था। वह अपने आप को सबसे दूर रखे हुए था। जिया, उसकी बहन, 1 महीने पहले ही घर छोड़कर चली गई थी। उसे काफ़ी ढूंढा गया, लेकिन वह ना मिली, और फिर सब घर वालों ने उसे मुर्दा समझ लिया। और आज 1 महीने के बाद वह अमृत के साथ उनके सामने खड़ी थी, जब सुरेश की मंगनी की रस्म हो रही थी। घर मेहमानों से बिल्कुल भरा हुआ था। तभी वह लौट आई थी अमृत के साथ, और ये दावा कर रही थी वह अमृत से शादी कर चुकी है। सुरेश ने छोटी कांच की टेबल दूर उछाल कर फेंक दी, जो छन्न से टूट गई थी। वह आदमी शादी से मना कर रहा था, और उसकी बहन जिन नज़रों से उसे देख रही थी, 1 साल पहले उन्हीं नज़रों से श्वेता ने उसे देखा था। तब वो पत्थर का बना हुआ था। सब घर वालों के सामने उसे जलील कर दिया गया था, उसे घर से निकाल दिया गया था। आज उसका भाई अपना बदला सूद समेत ले लिया था। वह चीखना चाहता था, लेकिन कोई भी वहाँ नहीं आया। आज दोनों बहन भाई ऐसे बर्बाद हुए थे, कोई संभालने वाला नहीं था।
और एक दूसरे को तो वो संभालने की पोजीशन में भी नहीं थे। अब तो दिन से रात हो गई, रात से सुबह, और अब दिन का वक्त हो रहा था। दयाराम के घर में चारों तरफ सोग ही सोग था, जैसे कहीं कोई मर गया हो। अरे कलमुही, जल्दी हाथ चला, मेरे सर में तेल लगा, मुझे नहाना भी तो है, शीतल देवी ने नौकरानी को डांट कर बोला। तो वह डर गई, जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी, जबकि शीतल के चेहरे पर खुशी ही खुशी दिखाई दे रही थी। सीमा देवी उसे देखकर सिर्फ दांत पर दांत जमा कर रह गई थी। इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था, लेकिन उसको हवा देने वाली वे औरत शीतल देवी उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी कि सीमा देवी ने दूर से ही रागिनी को जिया के कमरे में जाने का इशारा किया ताकि उसको देख ले। उसने आंखों ही आंखों में अपनी आंटी सीमा देवी को तसल्ली दी और बहुत चुपके से वहां से उठी ताकि शीतल देवी को पता न लग सके, वरना उस औरत ने एक तूफान खड़ा कर देना था। धीरे से दरवाज़ा खुला, लेकिन वह अभी तक जमीन पर बैठी घुटनों में सिर दिए थी। रागिनी उसके पास जाकर बैठी। एक ही दिन में क्या हाल हो गया था उसका। दीदी रागिनी उसके पास बैठे आंसुओं से तर आवाज़ से उसे बुला गई, लेकिन उसके आने पर भी जरा सी उसके अंदर कोई हरकत नहीं हुई। रागिनी ने उसका हाथ थामना चाहा तो उसे लगा जैसे उसने किसी जलती हुई भट्टी में हाथ दे दिया हो। जिया बहुत ज़्यादा गर्म थी। रागिनी ने उसके माथे पर हाथ लगाकर महसूस किया वो बहुत तेज बुखार में तप रही थी, लेकिन अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई थी। दीदी प्लीज उठ जाइए, आपको बहुत तेज बुखार हो रहा है। रागिनी ने उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश की, लेकिन वह वहीं बैठी बिना पलक झपकाए किसी मुर्दे की तरह घूरती चली जा रही थी। दीदी वह अब रोते हुए उसे अपने सीने से लगा चुकी थी। जिया ने एक गहरी सांस भरी। रागिनी उसे सहारा देकर उठाती बिस्तर पर ले गई। उसकी बिखरी हुई हालत देखती रागिनी का दिल खून के आंसू रो रहा था। हमेशा लड़की ही क्यों पीसती चली आ रही है। समाज में ऐसा होता आया है, करते मर्द हैं और बदला औरतों से लिया जाता है, कभी गुलाम बनाकर तो कभी धोखे देकर, कभी बिस्तर पर लिटाकर। रागिनी ने बड़े दर्द से हिचकी लेती दुहाई दे रही थी। उसके माथे के जख्म को साफ किया, उसके चोट पर बैंडेज लगाए। यहाँ से जाओ रागिनी, वरना ये जालिम लोग मेरे साथ तुम्हें भी सजा देंगे। वह बोली भी तो क्या। रागिनी के लिए, उसकी हमदर्दी के लिए मुझे नहीं परवाह। दीदी आप प्लीज़ संभालिए अपने आप को, मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। नहीं रागिनी, मेरी वजह से खुद को मुश्किल में मत डालो, मुझे मेरे किए की सज़ा भुगतने दो। उसमें आपकी क्या गलती थी। मेरी गलती मेरा इश्क था, मेरा प्यार था रागिनी, जो मैंने एक बेवफा इंसान से कर डाला है। इश्क ऐसे इंसान पर निछावर कर दिया है जो मुझे सबकी नज़रों में गिराकर चला गया है। वह रोते हुए हंस भी रही थी। 1 महीना पहले उसके बाहों में थी। उसने मुझे अपने ज़िंदगी में शामिल किया था, अपने वजूद का हिस्सा बनाया था। कितनी आसानी से सबके सामने हमारे रिश्ते को ही नाजायज़ करार दे दिया। मुझे गद्दार कर दिया, मुझे एक कैरेक्टर लेस लड़की साबित कर दिया। वह मासूम बच्चों की तरह रोते हुए रागिनी से पूछ रही थी। नहीं दीदी, आप मेरी सबसे अच्छी दीदी हैं, आप बिल्कुल अच्छी हैं। देखना भगवान कैसे इन जालिम आदमियों को उनके किए की सज़ा देगा। ये सब सुरेश भाई की वजह से हो रहा है। उन्होंने श्वेता के साथ इतना बुरा व्यवहार किया था, उसे बदनाम किया गया था। वो बेड के साइड से टेक लगा गई। बदला नहीं था ये, यहाँ मोहब्बत का कत्ल हुआ है। मोहब्बत की दास्तां शुरू हुई थी एक लैला मजनू से। जानती हो ये बर्बाद कब हुई? साहिबा की बेवफाई पर। उसने तो तीर तोड़े थे अपने भाइयों को बचाने के लिए या फिर मजारा को बचाने के लिए, पर निकली तो बेवफा ना। वो बेवफाई का सिलसिला तभी शुरू हो गया। मोहब्बत कहाँ सच्ची रही, सभी खुद गर्ज ही निकल रहे हैं। आज खुद को सही साबित करने के लिए अमृत ने मुझे नीचा दिखाया। उसकी आवाज़ अब काफ़ी हद तक धीमी पड़ गई थी, जैसे अब वो थक गई हो। उसने कल से कुछ नहीं खाया था, यहाँ तक कि पानी का एक घूंट तक नहीं पिया था। ऐसे में उसका गला भी बैठ गया था। रागिनी जल्दी बाहर जाते हुए बहुत सावधानी से पानी का जग और गिलास ले आई थी। साथ में नौकरानी को खाने का भी बोल कर आई थी। उसकी बुआ शीतल देवी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। यह वो उसे ज़बरदस्ती पानी पिला रही थी, जिसे उसने एक घूंट भरकर छोड़ दिया। न जाने ये कैद कितनी लंबी होगी। वह सिसक उठी थी। पापा और चाचा का बस चलता तो मुझे मार डालते, फिर इतना तरस क्यों खाए, मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया? उसने रागिनी से सवाल किया, जिसका जवाब फिलहाल रागिनी के पास भी तो नहीं था। नौकरानी से खाना लाती ज़बरदस्ती उसने जिया को खाना खिलाया, जिसे थोड़ा सा खाकर छोड़ दिया। रागिनी उसे दवाई देती चुपचाप बाहर निकल आई। अब वह धीरे धीरे नींद के वादियों में खोने लगी थी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता जिया, वापस लौट जाओ। नहीं, मैं आपसे इश्क करती हूँ अमृत, मुझे यूं मत वापस भेजो। वह उसके सीने से लगी थी। अमृत ने धीरे से उसे खुद से दूर किया था। जानती हो ना, हमारी थोड़ी खानदानी दुश्मनी है।
क्या कुछ नहीं हुआ है 1 साल पहले सुरेश ने श्वेता के साथ क्या कुछ किया था? वो बेवफा निकला मेरी बहन का। तुम भी तो उसी खानदान की हो ना, तुम भी बेवफाई करोगी। जब साथ देने का वक्त आएगा तुम साथ छोड़ दोगी। मैं तुमसे मोहब्बत तो कर लूँ पर तुम्हारा भरोसा कैसे करूँ? मैं अपनी जान दे दूंगी अमृत, लेकिन भगवान की कसम बेवफाई नहीं करूंगी। फिर उन दोनों ने ये शादी कर ली। जिया ने अपनों को छोड़ दिया अमृत की मोहब्बत में। वह अब बिल्कुल चुप हो गई और अमृत को अपना लिया। अमृत उसे अपने फार्म हाउस ले गया जहाँ उन्होंने अपनी खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत की थी, एक दूसरे की बाहों में। तुम जानती नहीं जिया तुम मेरे लिए क्या हो। उसकी बाहों में टूटकर बिखरते हुए उसकी भीगी नरम आवाज़ को वह आज भी याद कर रही थी। उसका टूटकर प्यार करने पर वह दिन रात पिघलती रही। पत्नी का सुख उसे हर तरफ से देती रही। उसके लिए सारी दुनिया से नाता तोड़ दिया। सारा दिन उस फार्म हाउस में रहती, रात को अमृत की बाहों में वक्त बिताती और ये वक्त इतनी जल्दी बीता पता ही नहीं चला। जिया करवट लेती, सीधी होती, कमरे की छत को घूरने लगी। आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अमृत के शब्द अभी भी जिया के कानों में गूंज रहे थे। चलो फिर मेरे साथ। उसे तैयार करता, उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाए, उसे उसके ही हवेली ले आया था। अमृत, ये आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? वह घबरा गई। जाने मन, कब तक यूं अकेले रहेंगे? कभी तो अपनों की ज़रूरत पड़ ही जानी है। वैसे भी तुम्हारी हवेली में खुशी का मौका है। ज़रूर माफ़ी मांगेंगे तो सब माफ़ भी कर देंगे। नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, हमें कोई भी माफ़ नहीं करेगा। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? वापस ले चलिए, नहीं तो पापा आपको और मुझे, हम दोनों को मार डालेंगे। वो बुरी तरह से घबरा गई। मेरे होते हुए इतना क्यों डर रही हो? आओ मेरे साथ, आज तुम्हारे पापा को भी मैं देख लेता हूँ। वह उसका हाथ थामे उसे हवेली के चौखट पर ले गया था। 1 महीने से ज़्यादा समय हो जाने के बाद आज वे सब यूं जिया को देखकर बिल्कुल हैरान हो रहे थे। सुरेश की आज मंगनी थी, वह रिंग पहनाने वाला था और अमृत के पास उससे ज़्यादा अच्छा मौका नहीं था अपना बदला लेने का। क्या हुआ रामदयाल, आपकी आंखों में यह आश्चर्य अच्छी नहीं लग रही? वैसे करीब 1.5 महीने के बाद बेटी को सामने देखकर कैसा लग रहा है? हाँ, ये मैं ज़रूर बता दूँ, इतने टाइम आपकी बेटी मेरी बाहों में झूल रही थी। अमृत, वो बहुत तेज चिल्लाए थे। आवाज़ नीची रखिए, गला फाड़ने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। जिया ने मुंह फेर कर अमृत को देखा जो उसके लिए कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहा था, पर उसने साबित किया कि वह अमृत के लिए सिर्फ एक मोहरा थी और सुरेश और दयाराम को गिराने का एक मोहरा थी। सुरेश को सबक सिखाने का एक मोहरा थी। आपकी बेटी मेरी बहन से ज़्यादा गई गुजरी है। उसकी तो आपके बेटे से शादी हुई थी, लेकिन आपकी बेटी बिना शादी के मेरे साथ रह रही है। अब संभाल लीजिए अपनी बेटी को, क्योंकि इस लड़की को मैं कभी नहीं अपनाऊंगा। मैं क्या, कोई भी अच्छा इंसान उसे नहीं अपनाएगा। बिना शादी के वे 1-1 महीने किसी के साथ रात बिताए तो कौन इसे अपनाएगा? अमृत की बात सोचते आंसू बहते तकिए में गिर रहे थे कि अचानक उस पर नींद सवार हुई थी। वह सो गई या बेहोश हो गई ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका था, पर वह अब अपने होश में नहीं थी। इधर अमृत बाथरूम में घुसा हुआ था। शीशे पर बराबर मुक्के बरसाते उसे 2 घंटे से ऊपर हो गए थे। उसका पूरा जिस्म भीगा हुआ था। उभरी हुई उसकी बॉडी से पसीना गिरता अब टपक रहा था, लेकिन वह रुक ही नहीं रहा था। बार बार उसके दोनों आंखों से आंसू लड़ियों की तरह बह रही थी। वह आंखें जख्मी थी। वह गहरी सांस भरते अभी भी मुक्के बरसा रहा था। उसके हाथ बिल्कुल जख्मी हो गए थे, लेकिन वह रुक नहीं रहा था कि दरवाज़ा खुला और श्वेता अंदर दाखिल हुई। बस कर दो भैया, बस कर दो। ये सब करने से आपकी सज़ा पूरी नहीं हो जाएगी। एकदम से अमृत ने अपने हाथों को रोका था। वह पिछले 2 हफ्ते से अपने कमरे में बंद था और सारा गुस्सा उस शीशे पर उतार रहा था। उसने जो किया उसे तो अब तसल्ली हो जाना चाहिए था, पर उसे आराम कहाँ मिल रहा था। वह ये सब मानने को तैयार नहीं था। श्वेता क्यों आई हो यहाँ? वह अपना मुंह फेर गया। आपके ज़मीर को जगाने। वह भी उसकी बहन थी, उसी के अंदाज में बात करती उसे मजबूर कर गई। भगवान की सौगंध है तुम पर भाई, अब तो संभाल लीजिए, अभी भी देर नहीं हुई। जाइए, जिया को अपना लीजिए। वह उसका हाथ थामे बोली, बिल्कुल नहीं, मैं उस परिवार में से किसी की भी शक्ल देखना तक पसंद नहीं करता और ना ही उस परिवार से कोई रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। वह आज भी वही जालिम दयाराम और सुरेश है। फिर तो आप सब खो देंगे। श्वेता ने अपने दिल पर हाथ रखते तड़प कर कहा। अमृत उसकी बात समझ न सका। उन लोगों ने उस 15 दिनों में जिया का बुरा हाल कर दिया है। वह कितनी सजा सह रही है, पर अब उन्होंने हद कर दी है। वह उसे मार देंगे। श्वेता की बात पर एक पल को अमृत के दिल पर जैसे किसी ने चाकू घोंपा हो, पर अगले पर वह बिल्कुल गुस्से में आ गया। उनकी बेटी है, जो चाहे मर्जी करें। वह नजरें चुराते बोला, तो आपका उससे कोई संबंध नहीं? श्वेता के सवाल पर अमृत का दिल चिरसा गया था। नहीं, एक शब्द में जवाब दिया था। और उसके बच्चे से? श्वेता के अगले सवाल पर अमृत के पैरों तले से जमीन खिसकी थी। उसका सांस रुका था।
सीने में जैसे किसी ने बुरी तरह चाकू घोंप दिया हो। बच्चा, वह अपना शब्द दोहराता हुआ खुद को आंधियों के लपेट में महसूस कर रहा था। जी बच्चा, वह प्रेग्नेंट है और उस बच्चे को अब मारने का हुक्म दिया गया है, और अगर उसने इन जालिमों की बात ना मानी तो उसे जहर देकर बच्चा और माँ दोनों को ख़त्म कर दिया जाएगा। पर आप फिक्र ना करें, आपका तो घमंड उससे कोई संबंध नहीं रखेगा, ना उस बच्चे से। न जाने किसका गंदा खून है, हमें क्या। श्वेता वो बड़ी जोर से दहाड़ा था। उसकी दहाड़ इतनी ऊंची थी कि हवेली की दीवार कांप उठे थे, जबकि श्वेता के चेहरे को एक मुस्कान ने छुआ था। कृपा है इस आदमी का जमीर तो जागा, वरना न जाने क्या से क्या हो जाता। रागनी बराबर चुप थी, जिया का ख्याल रख रही थी। उस एक हफ्ते में किसी ने उसकी खबर तक ना ली थी कि वह जिंदा है या मर गई। अभी उसके लिए कोई भी फैसला नहीं लिया गया था, जबकि उसकी बुआ शीतल देवी रामदयाल को उस्काती रही कि उन्हें अब सजा देने में देर नहीं लगानी चाहिए। तो बेटी को सजा देने में क्यों देर लगा रहे हैं? पर वह बिल्कुल चुप थे। उनकी बेटी ने उनका सर शर्मिंदगी से झुका दिया था। फिर भी ये सच था, वे कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे। उसकी हालत देखकर रागनी ने बहुत चुप्पी से उसका घर पर ही प्रेगनेंसी टेस्ट किया, जो बिल्कुल पॉजिटिव आया था। जिया दीदी, आप प्रेग्नेंट हैं। जिया का सांस बिल्कुल रुक सा गया था। वह गहरी सांस भरती रागनी के होठों पर हाथ रख गई। किसी से कुछ मत कहना, वरना ये जालिम लोग मेरे बच्चे को भी मार देंगे। वह बहुत दुखी थी, दर्द में, तकलीफ में थी, और यहाँ सब इसके अपने ही इसके दुश्मन बने हुए थे। ये बात छुप कहाँ सकती थी? उन्होंने तो छुपा लिया, लेकिन ये खबर किसी नौकरानी के थ्रू उसकी बुआ शीतल देवी ने उन तक पहुँचा दी, और वे दंदनाते हुए जिया के कमरे में पहुँच गई। उसे बालों से थाम कर उससे बाहर खींच कर ले आई और आंगन में पटक दिया। उसके बाजू छिल गए थे। वह एक गलत लड़की साबित हुई थी। तो जैसी बच्चलन बेटी तो अच्छा होता मर ही जाती। पैदा होते ही उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ बरसा गई। जिया के होंठ कटकर फट गया था। क्या पागल हो गई हो तुम? छोड़ो मेरी बच्ची को। सीमा देवी ने अपनी बेटी को अपनी नंद शीतल देवी से छुड़वाना चाहा। तेरी बेटी एक गलत किरदार की लड़की है। 1 महीने से ज़्यादा वो बाहर बिता कर आई है किसी अनजान आदमी के साथ, और वह भी दुश्मन निकला। बल्कि न जाने किस किस के साथ ये अपना मुंह काला करती रही होगी। पूछिए इससे, इसके इस नाजायज़ बच्चे का बाप आखिर कौन है जो इसके पेट में पल रहा है? शीतल देवी भड़की थी, यहाँ तक कि सांस भी फूल रहा था। हवेली के अंदर हिस्से में इस वक्त भूचाल सा आया हुआ था। शीतल देवी की बात सुनकर सीमा का भी सांस सीने में ही अटक गया था। पलटकर एक नज़र बेटी को देखा, जिसकी हालत बहुत बुरी थी। वह अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। जिया, क्या यह सच है? तुम माँ बनने वाली हो? वो कांपते होठों से उससे पूछ रही थी। जिया ने एक दुखती निगाह माँ पर डाली। एक बेटी को, एक बहन को जो सज़ा देनी है दी जाए, लेकिन अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो याद रखिए, इस पूरी हवेली को आग लगा दूंगी। जिया ने गहरी सांस भरते, एक एक शब्द पर जोर देते, चीखते हुए गुस्से से कहती, अपनी माँ को गूंगा कर गई थी। इसे तो मौत की सज़ा सुनानी चाहिए। न जाने किसका गंदा खून अपने अंदर लिए इस हवेली में आ गई। वह फिर से जिया पर हाथ उठा चुकी थी, लेकिन इस बार जिया ने उनकी कलाई गुस्से से पकड़ ली थी। एकदम झटके से छोड़ा। मैं बिल्कुल पवित्र लड़की हूँ। मेरे अंदर पल रहा ये खून भी बिल्कुल पवित्र है। मैं अभी साबित नहीं कर पा रही, लेकिन वक्त आएगा, मेरे भगवान साबित कर देंगे। लेकिन अब अगर आपने मुझ पर हाथ उठाया तो आपको ये जरूर बता दूंगी, अगर आप इस घर की बहन हैं तो मैं भी इस घर की बेटी हूँ। मेरे रगों में भी रामदयाल का ही खून दौड़ता है। जिया के दबंग अंदाज एक पल को उसकी बुआ शीतल देवी को हिलाकर रख दिए थे। जिया, रागनी को अंदर ले जाओ। रागनी जल्दी से सहारा देती उसे अंदर ले गई। मेरी बेटी से दूर रहो शीतल देवी, अपनी नाकाम मोहब्बत का बदला मेरी बेटी से मत लो, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। सीमा देवी ने शीतल देवी से दांत पीसते हुए कहा। वह अब खूनखार नज़रों से उन्हें देख रही थी। अब कुछ और सोचने लगी। कुछ दिन बहुत चुप से बीते। तभी रागनी ने शीतल देवी की सारी बातें सुन ली थी। जिया को जहर का इंजेक्शन देने वाली थी ताकि माँ बच्चा दोनों मर जाए। ऐसे में रागनी को समझ नहीं आया वह कैसे जिया को बचाए। उसने श्वेता को कॉल कर दी और उसे सारी बात बताकर जिया को बचाने को कहा। श्वेता ये सब सुनते ही उसी वक्त अमृत के पास जा पहुंची। न जाने वह अमृत का जमीर जगा पाएगी या नहीं, ये बिल्कुल नहीं जानती थी, लेकिन उसे भगवान से अच्छी उम्मीद थी। और भगवान ने तो कहा है, मैं अपने भक्तों के दिल के हिसाब से उनको इनाम देता हूँ। अगर वे अपना अच्छा और साफ दिल रखते हैं तो उन्हें वैसे ही सिला मिलेगा। अगर वे अपना बुरा दिल रखते हैं तो उन्हें परेशान होने से कोई नहीं बचा सकता। प्लीज़ जिया दीदी, आप यहाँ से भाग जाइए। सुरेश भी यहाँ नहीं है, वरना वही आपको बचा लेते। प्लीज़ आपको यहाँ से खुद को बचाना होगा। रागनी, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी।
तुम्हारी मम्मी कुछ नहीं कर सकती, वह मजबूर है। और तुम्हारा भाई भी इस वक्त नहीं है और शीतल देवी कुछ भी करा सकती है। मुझे पता है ये सब एक ड्रामा है। सुरेश सिर्फ श्वेता भाभी के हैं, उन्हीं के होकर रहेंगे। मैंने कभी उनको इस नज़र से नहीं देखा। आप ये सब बातें छोड़ दीजिए और जाइए। वह उसे दरवाजे की तरफ धकेल रही थी, जबकि उसे अच्छे खासे पैसे और बैग जिसमें ज़रूरत की सारी चीज़ें थी वह भी सारा दे दिया था। अगर इन लोगों को पता लगा कि तुमने मुझे भगा दिया है तो वह तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे। जिया को अब रागनी की फिक्र हो रही थी। प्लीज़ दीदी, मेरी फिक्र ना करें। अभी सिर्फ इस बच्चे की जान बचानी बहुत ज़रूरी है। अगर इसे कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। बस आपने हिम्मत नहीं हारनी। ठोकर लगेगी, गिरना है, फिर संभलना है, उठना है, खड़ा होना है। बस याद रखना कि इस बच्चे को बचाना है, इस दुनिया में उसे लाना है और साबित करना है ये बच्चा नाजायज़ नहीं है। इस बच्चे का बाप अमृत है। रागिनी उसे गले से लगाते, उसे हौसला देती, उसे हवेली के पीछे के दरवाजे से निकाल चुकी थी। अब भगवान तुम्हें अपनी छत्र छाया में रखे। वह जिया को वहाँ से निकाल चुकी थी। वापस आते उसके बिस्तर पर तकिया जोड़कर रख दिए और उस पर कंबल उड़ा दिया। गहरी सांस भरती वह आंसू पोंछती कमरे से बाहर निकल गई। इधर धीरे से दरवाज़ा खुला और एक चालाक नौकरानी जो शीतल देवी के बहुत करीब थी, उस वक्त जहर से भरा इंजेक्शन लिए जिया के पास आई थी, जो मुंह में कंबल डाले सो रही थी। उस नौकरानी को पसीना आने लगा, लेकिन उसे ये काम करना था, हर हाल में करना था। शीतल देवी उसकी खाल उधेड़ देती। धीरे से कंबल हटाया, उसके बाजू को ढूंढना चाहा। ये बाजू कहाँ है? ये तो तकिया है। वह उलझी। वहाँ जिया होती तो उसकी बाजू मिलती ना। कंबल हटाया तो वहाँ तकियों को देखकर झट से पीछे हटी और बुरी तरह से गुस्से में हुई थी। शीतल देवी के कमरे की तरफ भागी, उन्हें सब बताने लगी। कुछ ही देर में ये खबर पूरी हवेली में आग की तरह फैल गई थी। जिया हवेली से भाग गई है। दयाराम और विकास का तो दिमाग ही घूम गया था। शीतल देवी ने इतना हंगामा खड़ा किया था, आधी रात को ही दयाराम ने अपने बंदे जिया की तलाश में भेज दिया। जिया अपना बैग कंधे पर लटकाए भाग रही थी। उसे बस किसी तरह यहाँ से निकलना था। आंखों से आंसू पोंछते उसने एक नज़र पलटकर देखा। वह बस स्टैंड तक पहुँच गई थी। बस में बैठते उसने अपना चेहरा अच्छे से ढक लिया। अपने आसपास देखा तो बस में अभी एक दो लोग ही मौजूद थे। जिया का दिल बुरी तरह से घबराया हुआ था। ये बस स्टैंड हवेली से कुछ ही दूरी पर था और उसे यही डर था कि उसे सबसे पहले यहीं आकर ढूंढा जाएगा। वह घबराए हुए खिड़की से बाहर देख रही थी कि उसे कुछ गुंडे दिखाई दिए जो अलग अलग बसों की तलाशी ले रहे थे। जिया का सांस बिल्कुल रुक सा गया था। वह बस से नीचे उतर गई और छुपते छुपाते वहाँ से दूर निकल रही थी। वह भागे जा रही है, देखो वो भाग रही है, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। एक आदमी ने उसे देख लिया था तो जिया बहुत तेजी से वहाँ से भागी थी। उसका बैग उसके हाथ से छूट गया था, लेकिन हाथ में पकड़ा खंजर उसने नहीं छोड़ा था और भागती जा रही थी, जबकि वे 4-5 आदमी जो उसके पिता के भेजे गए गुंडे थे उसके पीछे पूरी ताकत से भाग रहे थे। उन चारों में से एक शीतल देवी का आदमी भी था, जिसे जिया को जान से मारने का ऑर्डर मिला था। उसने वहीं से एक चाकू जिया की तरफ फेंका, जो उसे छूता उससे पहले कि किसी ने उसे अपनी बाहों में लेते एक तरफ कर लिया था। जिया का दिल धक से रह गया। उसने खुद को ज़मीन के ऊपर हवाओं में उड़ता महसूस किया और फिर अपने आसपास मजबूत बाहों को देखा। ये सब इतना अचानक हुआ था कि जिया उन आदमियों को समझ ही नहीं पाई थी आखिर हुआ क्या है। जिया ने पलकें उठाते उस आदमी को देखा जो उसका मसीहा बनकर उसके सामने आया था। वह कोई और नहीं था, अमृत था, जिसकी नीली आंखें उस वक्त लाल अंगार बनी हुई थी। मारो उसे, एक आदमी चिल्लाया था कि अमृत ने एकदम ही जिया का हाथ में पकड़े खंजर को खींचते उस आदमी के सीधा दिल में उतार दिया था। जिसने जिया पर चाकू उछाला था वहीं ढेर हो गया था। जिया को एक तरफ करते अमृत ने बाकी तीनों को भी अधमरा कर दिया था। वे चारों आदमी उस वक्त रात को सुनसान सड़क पर बेहोश पड़े थे, अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। अमृत ने पलटकर एक नज़र जिया को देखा। उसकी आंखें बिल्कुल बेअसर थी। वह धीरे धीरे चलता उसके पास आया। जिया बिल्कुल चुप खड़ी थी, उसे और अपने बहते आंसू को देख रही थी। अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर आया था, लेकिन अमृत ने उसे खड़ा किया था, जैसे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। जिया ने एक और जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा था। फिर तो वह थप्पड़ों की बरसात करती चली गई। अमृत के गार्ड दूर खड़े अपने सर को पीटता हुआ देख रहे थे, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं थी कि वह वहां आए, क्योंकि अमृत खुद अपनी पत्नी से मार खा रहा था। जिया के हाथों में अब दर्द शुरू हो गया था। वह वहां से जाने लगी, तभी किसी ने उस पर फिर से वार करना चाहा, जिसे अमृत ने अपने हाथों से उस वार को रोका था। अब दयाराम और विकास ने अपने आदमियों को जिया को मारने के लिए भेजे थे।
वह उसके सीने पर हाथ रखे खड़ी थी। अभी अमृत ने अपना हाथ छुड़ाया उस आदमी को मार गिराया था। जिया ने अमृत के सीने से शर्ट को अपनी मुट्ठियों में दबाए खड़ी थी। अगले ही पल एक और आदमी उसकी तरफ लपका था। उस आदमी के हाथ से चाकू खींचते उसको ज़मीन पर धक्का दे दिया था। वह अब अपनी पॉकेट से गन निकालता उस आदमी के दिल में सीधा उतार गया था। वह गोली की आवाज़ सुनती अमृत के सीने में और घुसती चली गई। उसका जिस्म कांपने लगा था। उसने कब देखा था अमृत का ये रूप। 1 महीने तो उस पर अपनी नरम गरम मोहब्बतें और प्यार निछावर करता रहा। फिर उस वक्त तो वह एक बेरहम इंसान बना हुआ था। जिया को अपने आप की फिक्र हुई। उसके चेहरे को थप्पड़ों से लाल कर चुकी थी। उसके होंठ का किनारा भी कट चुका था। कोई भी आदमी उस तक नहीं पहुंच पाया था। अब दयाराम के बाकी सब आदमियों को अमृत के गार्ड सीधा मौत के घाट उतार चुके थे। जिया उसे डर कर पीछे हटी थी। उसे तो सामने खड़े उस आदमी से भी बहुत खतरा महसूस हो रहा था। उसे तो खुद को उस आदमी से भी तो बचाना था। वह उससे दूर होती भागने लगी, लेकिन उसी के कदमों ने साथ ना दिया। वे कांप रही थी। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। उसे अपने पैरों पर बोझ डालने नहीं दिया। वह वहीं घुटनों के बल जमीन पर लेटती चली गई। अमृत ने उसके कमर में हाथ डाले उसे किसी कीमती जौहर की तरह अपने सीने में लगाया था। जिया ने गहरी सांस ली। उस बेवफा आदमी को देखा। उसके कान में वह आवाज़ गूंजी थी, आपकी बेटी मेरी बहन से ज़्यादा गई गुजरी है। उसने तो शादी किया था, लेकिन आपकी बेटी बिना शादी किए मेरे साथ रह रही थी। अब संभालिए अपनी बेटी को, क्योंकि इस लड़की को मैं क्या, इसे तो कोई भी अब इज्जतदार आदमी नहीं अपनाएगा। वह आखिरी शब्द था जो जिया की आत्मा तक को हिला गया था। वह तड़प कर रह गई थी। उन शब्दों की बरसात से अब भी उसे अपने कानों में गूंज रही थी। अगले ही पल वह होश हवास को खो बैठी थी। अमृत ने उसे अपनी बाहों में भरते गाड़ी को अपने फार्म हाउस की तरफ मोड़ लिया था। उसके गार्ड को पता था वह बेहोश है। उन आदमियों के साथ क्या करना था। उसकी गाड़ी धूल उड़ाती वहां से जा चुकी थी। उस वक्त आंगन में चक्कर लगाई जा रही थी। उसे रह रहकर जिया की चिंता सता रही थी। न जाने भैया वहां गए होंगे भी या नहीं। अगर जिया को कुछ हो गया, उसके आगे श्वेता सोच ही नहीं पा रही थी। मोबाइल उठाते हुए अमृत को कॉल करने लगी। स्क्रीन पर कॉल करते सुरेश के आज के फंक्शन का स्टेटस व्हाट्सएप पर नजर आया। श्वेता ने वह स्टेटस ओपन किया। उसके गाने का कोई लाइन था जो आज दुबई में होना था, जहां आज वह अपनी आवाज़ के जलवे बिखेर रहा था। सबके दिलों में अपनी आवाज़ को पिरोया करता था। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी और वह अपने दुनिया में मगन था। श्वेता को सख्त गुस्सा आया था। अपने व्हाट्सएप पर चेक किया तो वह ऑनलाइन था। श्वेता ने 1 साल के बाद उस आदमी को कॉल मिलाई थी। अपने लिए नहीं, उसी के बहन के लिए जिसे वो भूल बैठा था। तीसरी बेल पर कॉल रिसीव हो गई। दोनों तरफ बिल्कुल चुप्पी बन गई थी। श्वेता सुरेश की आवाज़ कानों में गूंजी तो वह अपना होंठ एक दूसरे में पिरोकर बोली। खुद को कुछ भी सख्त कहने से बाज रखती ही आंखें मीच गई। श्वेता, क्या हुआ, तुम ठीक हो? अचानक वह उसके लिए परेशान हुआ। वह आदमी जिसने दूसरे की बातों में आकर उस पर लगाए गए इल्ज़ाम को वह सच समझ बैठा था और उसे धोखे देकर घर से निकाल दिया था। उसका किसी और के साथ चक्कर है। वह आदमी श्वेता के लिए परेशान हुआ। हमारी फिक्र मत करें सुरेश, अपनी बहन को बचा लीजिए। अपनी ज़िंदगी की रंगीनियों से निकलकर अपनी बहन की खबर ले लो। अपनी आवाज़ तो धीमी कर गई, लेकिन अपना सब तीखा होने से ना रोक पाई। क्या मतलब? सुनील के माथे पर बल पड़े। सारा मतलब आपको समझ आ जाएगी। मेहरबानी करके अपनी बहन को अपने ही घर के जालिम लोगों से बचा लो, वरना वक्त दूर नहीं आपके हाथों में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचेगा। वे एक एक शब्द पर जोर देती हुई कहती कॉल काट गई थी, जबकि सुरेश मोबाइल हाथ में थामे बिल्कुल सुन खड़ा रह गया। इतने साल के बाद श्वेता ने उससे बात की थी और आज किया भी तो सिर्फ उसकी बहन की खबर देने के लिए। कहीं कोई घर में समस्या तो नहीं हो गई। सुरेश के दिल को कुछ होने लगा था। उसने जल्दी घर में कॉल मिलाई। कॉल जा रही थी, लेकिन कोई भी उस कॉल को रिसीव नहीं कर पा रहा था। जिया के नंबर पर कॉल मिलाई तो वह नंबर बंद आने लगा था। वह अब और ज़्यादा परेशान हुआ। पहली फ्लाइट से हिंदुस्तान आना अच्छा समझा था। इधर अमृत व उसे लिए सीधा फार्म हाउस आया था। वही फार्म हाउस जहां उन दोनों की दिन और रातें एक दूसरे की बाहों में कटी थी। वह उसे बहुत ही आराम से बिस्तर पर लिटाता, पीछे हटा और उसे सर से पैर तक देखता चला गया। उस लड़की के अपनों ने ही उसकी बहन पर जुल्म किया था। उस जुल्म का बदला उस नाजुक लड़की से ले रहा था। ये नाजुक लड़की भी अपने ही घर वालों के जुल्म का शिकार हो गई थी, वैसे जैसे अमृत की अपनी बहन को उन लोगों ने तकलीफ पहुंचाई थी।
अमृत ने अपनी आंखें जोर से बंद की। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इतना जालिम भी हो सकता है कि अपनी ही बेटी को मारने की कोशिश करे। उसने भी तो संभाला था अपनी बहन श्वेता को, तो क्या वे अपनी बेटी को नहीं संभाल सकते थे? उस एक सवाल ने अमृत के अंदर चिंगारियां भर दी थी। सावधानी से उसके ऊपर कंबल उड़ाता और खुद बाथरूम का मुंह करता अपनी शर्ट के बटन तोड़कर शर्ट को दूर उछाल गया था। उसके भारी उभरे मसल उस वक्त और ज़्यादा उभर चुके थे। उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था। आईने में अपना चेहरा देखता खुद पर ही गुस्सा आने लगा। वह कैसे इतना बुरा इंसान हो सकता था? जिस लड़की को उसने अपनी बाहों में रखा था, जिस लड़की ने उसे अपना सब कुछ मान लिया था, उसी को उसने इतनी बड़ी सज़ा दी थी। उसके साथ अपने संबंध को खुद अपने मुंह से नाजायज़ बोल कर आया था। उसके किरदार पर कीचड़ उछाल कर आ गया था। सामने लगे शीशे में अमृत ने जोर जोर से मुक्का मारा कि उसका हाथ जो पहले से ही जख्मी था और ज़्यादा जख्मी हो गया था। लेकिन उसके अंदर इतना दर्द था कि जिस पर लगे उसे दर्द अब महसूस नहीं हो रही थी। वह गहरा सांस भरता बाथरूम में नहा रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। वह प्रेग्नेंट थी, उसके बच्चे की मां बनने वाली थी और इन जालिमों ने उसे और उसके बच्चे को मारने की कोशिश की थी। उसने एकदम आंखें खोली, किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर उस आदमी को जान से मार डालूंगा जो जिया की तरफ बढ़ा था। दीवानों की तरह दीवार पर मुक्के बरसाता चला गया। इधर दयाराम की हाल बहुत बुरी थी। क्या तुम लोग छक्के हो? एक लड़की को तुम लोग नहीं ढूंढ पाए, कहाँ चली गई? वह एकदम से चिल्लाया था। मुझे हर हाल में जिया इसी वक्त हवेली में वापस चाहिए। जाओ, उसे जाकर कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। आज की रात उसे वापस आना है। दयाराम इस वक्त बहुत ही गुस्से की हालत में फड़फड़ा रहा था। अपने आदमियों पर दहाड़ रहा था जो खाली हाथ वापस लौटे थे। इससे पहले गए तो वापस भी नहीं आए थे। उनकी दहाड़ सुनते हुए सारे वहां से बाहर निकले, दयाराम की तरफ बढ़े। शीतल देवी ने एक तूफान मचाया हुआ था। देखा, मैंने कहा था ना, उसका कोई बंदोबस्त कर लो। अब भाग गई ना, जो इज्जत बची थी वो भी मिट्टी में मिलाकर भाग गई है आपकी बेटी। जब बहन की बारी थी तो आपने बड़े सख्त शब्द सुनाए थे और एकदम ठोस कदम उठाया था। अब बेटी की बारी, आपको क्या सांप सूंघ गया है? शीतल देवी दयाराम को उस्काने की कोशिश कर रही थी। सीमा देवी ने गुस्से से उनकी तरफ देखा था। मेरा दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं, मेरी बेटी को मैं खुद देख लूँगा। तुम्हें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। उसी पर भड़क उठे थे। तुम अपने में मेरी बेटी को ना मिलाओ। तुम्हारी बात कुछ और थी और यहाँ मामला कुछ और है। तुम दोनों को एक साथ मत मिलाओ। तुम अपना घर तो बसा नहीं पाई, अब हमारी ज़िंदगी हराम मत करो। दयाराम शीतल देवी पर एकदम भड़क उठा था। हाँ भाई, सच तो कड़वा ही होता है, लेकिन अब देखना आपकी बेटी ने इस घर से भागकर अब कौन कौन से नए गुल खिलाती है। एक तो न जाने किसका पाप पेट में लेकर वापस आई है। अब चुप हो जाओ, खबरदार। अब तुमने मेरी बेटी के बारे में एक भी शब्द गलत कहा तो मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। दयाराम इस वक्त गुस्से की हालत में शीतल देवी की तरफ बढ़े तो वह घबराकर एकदम पीछे हट गई थी। उसका यूं पलटकर हटना एकदम हैरान कर गई। कहाँ तो वह बेटी के इतने खिलाफ हो गए थे, उसे कैद कर दिया गया था, और कहाँ आज अपनी बेटी के हक में खड़े होकर वह शीतल देवी को ही बातें सुना रहे थे और सीमा देवी हैरानी से उन्हें देख रही थी। इधर जिया की हालत भी बहुत खराब थी। उसे जैसे ही होश आया उसने खुद को नरम गरम बिस्तर पर पाया। धीरे धीरे आंखें खोलती छत पर लगे पंखे पर नजर जा ठहरी। उसे क्या कुछ नहीं याद आया था? प्लीज अमृत, अब बस कर दो ना, मैं थक गई हूँ। वह उसके सीने पर सर रखकर गहरी सांस भरती बोली, पर अभी मेरा मन नहीं भरा है, शरारती अंदाज में कहता उसके होश फिर से उड़ाने लगा था। उसने नज़र फेर कर उस बिस्तर को देखा जहाँ उसने अमृत के साथ 1 महीने इतने मोहब्बत भरे पल बिताए थे, वह भी अमृत की बाहों में। अचानक उसे वह बिस्तर कांटों की तरह चुभने लगा। बिस्तर की चादर को मुट्ठी में दबोचा। वह सारी चादरों को इकट्ठी करती झट से उठ बैठी। पूरे बिस्तर का तहस नहस कर दिया था। उसकी चीखें सुनते अमृत, जो गैलरी में खड़ा फोन पर श्वेता को जिया की सही सलामती की खबर दे रहा था, कॉल बंद करता जल्दी अंदर की तरफ भागा था। वह सारे कमरे का तहस नहस कर चुकी थी। अब हिचकियों से दहाड़े मार मार कर रो रही थी। उसका मातम भरा अंदाज देखता अमृत अपने दिल में सुकून महसूस कर रहा था। जल्दी आगे बढ़कर उसे थामता अपनी तरफ मोड़ा था और वह अमृत को देखकर और ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। दूर हटो, मुझे मत छूना। वह अपने आप उससे छुड़ाती बड़ी जोर से चिल्लाई थी। मैंने कहा दूर हटो। वह इतनी ऊंची आवाज़ में चिल्ला रही थी कि उसके गले में खराश पड़ गया। एकदम चुप, आवाज़ न आए अब तुम्हारी। सख्त गुस्से से उसे बोला। वह फिर भी चुप ना हुई। मुझसे दूर हो जाओ वरना मैं खुद को कुछ कर लूँगी अमृत। आज वह उससे बिल्कुल भी नहीं डर रही थी।
वह उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी थी। उसका ये अंदाज देखता अमृत बिल्कुल सुन्न हो गया था। वह उससे पीछे हटा। वह जिस हाल में थी उससे पीछे हटना चाहा। वह अपने जिस्म को साफ करने लगी जहाँ से अमृत ने उसे छुआ था। उसकी इस हरकत पर तो अमृत का दिमाग पल भर में गर्म हुआ था। उसे वापस खींचकर अपने सीने से लगा लिया था। कहाँ कहाँ से मेरा एहसास साफ करोगी? तुम्हारे जिस्म के हर हिस्से को मैं छूकर अपनी आत्मा की गहराइयों में उतारा हुआ है, तो अब ये ड्रामा क्यों? दूर हटो। वह उसके सीने को जोर से पुश कर गई थी। वह प्यार मेरे पति का था, एक जायज़ रिश्ते का था जो अब ख़त्म हो गया है। अब तुमने मुझे छुआ तो मैं खुद को आग लगा दूंगी, समझे तुम? वह शेरनी की तरह दहाड़ रही थी, चीख रही थी। अमृत ने आगे बढ़कर उसके कांपते गुलाबी होठों को अपनी पकड़ में ले लिया। वह अब मछली की तरह फड़फड़ा रही थी। उसकी जान हथेली पर लाता पीछे हटा। अब अगर तुमने मेरा दिया कोई भी निशान मिटाने की कोशिश की जिया, तो अमृत से बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी कंडीशन का लिहाज किए बिना इस वक्त तुम्हारी आत्मा में उतर जाऊंगा। उसे गुस्से से वार्निंग करता एक झटके से छोड़ गया। उसके गुलाबी होंठ उस वक्त बिल्कुल लाल पड़ चुके थे, लेकिन उसकी धमकी पर वह कांप कर रह गई थी। वह बहुत ज़िद्दी था। जिया ये बात अच्छे से जानती थी। जो कहता था वह ज़रूर करता था। मुझे यहाँ से जाना है, आपके कमरे में नहीं रुकना। मेरा दम घुट रहा है यहाँ, मैं मर जाऊंगी यहाँ। वह अपना गला थामे चिल्लाई थी तो वह उसकी कलाई थामे दूसरे कमरे में ले गया। वह कमरा भी उनकी यादों की लपेट से जगमगा रहा था। फार्म हाउस का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जो उनकी मोहब्बत की गवाही न दे। अब वह थक हार कर एक सोफे पर ढह गई थी। उसकी अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह कुछ कहती या लड़ती। वह बिल्कुल हार गई थी। उसने अपनी आंखें मूंद ली थी। पानी का गिलास लिए उसकी तरफ बढ़ा। पानी पियो। उसकी आवाज़ पर जिया ने आंखें खोली। उसे देखा, जी चाहा गिलास उछाल दे, लेकिन इस वक्त उसे सच में पानी की बहुत चाहत हो रही थी। कितने देर से उसने कुछ नहीं खाया पिया था। पानी पीकर गिलास टेबल पर रखा तो अपने सामने इतने सारे खाने को देखकर बिल्कुल हैरान रह गई। अमृत रूम से जा चुका था, मतलब वह चाहता था कि जिया पेट भरकर खाना खाए। वह ऐसा क्यों चाहता था? जिया अच्छे से जानती थी। उसे भी बाकी मर्दों की तरह अपनी औलाद की फिक्र थी। उसी फिक्र में उसे यहाँ लाया था। अगर वह प्रेग्नेंट ना होती तो ज़रूर उस आदमी ने भी उसे मारने के लिए छोड़ दिया था। वह अब दर्द से आंखें बंद कर गई। मतलब हर तरफ से औरत की कोई वैल्यू नहीं होती। वह जरा सा आगे होती, प्लेट में चावल निकालकर चम्मच भरकर मुंह में डालकर वह सिर्फ इतना ही खाना चाहती थी जितनी उसके बच्चे को ज़रूरत थी। अब उस आदमी को खाने पीने का रिश्ता भी नहीं रखना चाहती थी। वह उसके निवाले खा रही थी जिसने उसके किरदार को दागदार बनाया था। अचानक से फिर उस आदमी के लिए उसके दिमाग में गम और गुस्सा दोनों भर आया था। वह प्लेट वापस पटक कर हिम्मत करती उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों तक पहुंची थी कि चक्कर आने से वह सीढ़ियों से नीचे गिरती। अमृत ने उसे जल्दी से बढ़कर थाम लिया। जिया उसे लगा जैसे उसका दिल निकल गया हो। तुम ठीक हो? वह उसे अपनी बाहों में भर गया। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो अमृत। अब वह धीमी शब्दों में उससे कहती रो पड़ी थी। काश तुमसे मोहब्बत करने से पहले जिया को मौत आ जाती। अमृत ने जल्दी से उसके गुलाबी होठों पर अपना हाथ रख दिया। खबरदार, जो ऐसा कुछ भी गलत जुबान से निकाला तो हलक से शब्द खींच लूंगा तुम्हारी। वह गरजता हुआ उसकी बात काट गया तो वह तीखा सा मुस्कुराई। औलाद के लिए कर रहे हो ना ये सब? उसकी बात पर अमृत के कदम थमे थे। तुम्हें विश्वास नहीं है मैं मर जाऊंगी, लेकिन अपना बच्चा तुम्हें नहीं दूंगी, जो चाहे कर लेना। ठोस शब्दों में बोलती अमृत के दिल के टुकड़े टुकड़े कर गई थी। पर वह बिल्कुल सही बात कर रही थी। जो कुछ अमृत ने उसके साथ किया था शायद उससे भी ज़्यादा डिजर्व करता था। उसे रूम में वापस लाता, उसे अपनी गोद में बिठाया था। जिया उसका ऐसा करने पर उसे देखती रह गई थी। चावल का चम्मच उसके तरफ बढ़ाया तो जिया ने मुंह फेर लिया और उसके गोद से नीचे उतरना चाहा, लेकिन अमृत की पकड़ इतनी सख्त थी। वह उसे फिर से चावल खिलाने की कोशिश करने लगा तो उसके सीने पर सर रखकर फूट फूट कर रो दी। अमृत ने उसके कमर को सहलाया, उसे रोने दिया। शायद उसका दिल हल्का हो जाता। क्यों किया ऐसा मेरे साथ ये सब अमृत? तुमने मुझे न जिंदों में छोड़ा न मुर्दों में छोड़ा। यकीन करो, जिया उस दिन मर गई थी जिस दिन तुमने मेरे किरदार पर कीचड़ उछाला था। मर गई थी जिया उस दिन। मैंने अपना सब कुछ तुम पर निछावर कर दिया और तुमने सबके सामने मुझे बदचलन साबित कर दिया। वह तड़पा था। नहीं, सुनो अमृत, पूरा सुनो। वह हिचकियाँ लेते बोली, मेरी बुआ कहती है न जाने किस किस के साथ तुम मुँह काला करके अपने पेट में नाजायज़ बच्चे को पाल रही है। क्या मैं आपके अलावा औरों के साथ भी सोई हूँ? जिया प्लीज़ चुप कर जाओ। जिसने जो बोला सबको हिसाब देना होगा तो सबसे पहले तुम हिसाब दोगे।
मेरी इज्जत को तार तार कर दिया तुमने। दूंगा, मैं भी हिसाब दूंगा, अपने आप को सख्त सजा दूंगा। ये मैं पहले ही तय कर चुका हूँ अपनी सजा, लेकिन अभी नहीं दे सकता जब तक कि मुझे यकीन न हो जाए कि मेरे जाने के बाद तुम और हमारा बच्चा सुरक्षित रहेंगे। तब तक नहीं दे सकता अपने आप को सजा। उसकी बात सुनते जिया के हाथ उसके कॉलर पर ढीले पड़ गए थे। अब वो कहाँ जाने की बात कर रहा था। जिया ने खाली खाली नज़रों से उसे देखा था। खाना खा लो जिया, ये बच्चा मुझसे ज़्यादा तुम्हारा है। उसकी रक्षा करने के लिए तुम वहाँ से भागी थी ना। बस इसी के लिए मुझे कुछ साल बोलता उसके तरफ चावल का चम्मच बढ़ा गया, जिसे अब जिया ने आंसू बहाते मुंह में रख लिया। इधर सुरेश बहुत बेचैन था। कहाँ है जिया, बता दीजिए पापा, जिया मेरी बहन कहाँ है। हर तरफ ढूंढ लिया लेकिन जिया का कुछ पता न चला। दयाराम खुद झुके कंधों के साथ बैठे हुए थे। न जाने मैंने अपनी बेटी को बहुत तकलीफ दिया था और ये मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया गया था कि मेरी बेटी अमृत से शादी कर चुकी है। अमृत की बहन श्वेता ने आकर ये सब उन्हें बताया था। वे लड़की जिसे उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया था, एक झूठे इल्जाम को सच समझकर उस पर बदचलन साबित किया था। सभी ने उसे बुरा भला कहा था। सुरेश, सभी ने उसे बुरा भला कहा था ना। वह लड़की उनकी बेटी की सही किरदार का सबूत बनकर उनके सामने आकर खड़ी हुई थी। वे तो पल पल मर रहे थे। सुरेश के सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। मैं एक बात सबसे कह देता हूँ, मेरी बहन है जिया। मेरी पत्नी के साथ जो कुछ 1 साल पहले आप सब ने किया था मैंने बर्दाश्त कर लिया था, पर अब मेरी बहन के साथ भी वही सब हुआ है तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वह दहाड़ते हुए गैलरी की तरफ बढ़ा। सुरेश की आवाज़ एकदम थम गया था। आप श्वेता दी से पता करें, शायद उन्हें पता हो। रागिनी के बात पर वह अपना होंठ बीसते बाहर निकलता चला गया। अब उसका मुंह अमृत के हवेली की तरफ था। कहीं ना कहीं उसका दिल भी कह रहा था कि जिया अमृत के पास होगी। इधर श्वेता तुलसी के पास बैठी पूजा कर रही थी कि अचानक सुरेश को हवेली के अंदर आता देख बिल्कुल ठिठक कर रह गई। सुरेश उसके होंठों पर अपना नाम सुनते दिल को धड़कने से नहीं रोक पाई थी। श्वेता प्लीज जस्ट टेल मी। जिया वह आते ही सीधा उसके दोनों हाथ थामे बड़े प्यार से उससे पूछने लगा। श्वेता ने धीरे से अपने हाथ उसकी पकड़ से छुड़वाया था। हमें नहीं पता, वह बिल्कुल सीधा शब्दों में बोली थी। तुम जानती हो वो तुम्हारे भाई के पास है, मुझे पूरा विश्वास है। प्लीज मुझे बता दो वह ठीक है ना, वह किस हाल में है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मैं बहुत बेचैन हूँ। यार वो बिना सहारे के न जाने किस हाल में होगी। मेरी बहन, मेरी गलतियों की भेंट चढ़ गई है। वही सुरेश आज इतना एहसास कर रहा था और जिस दिन उसकी पत्नी को बदचलन साबित किया गया था उसे तब बेचैनी क्यों नहीं हुई थी। इसी बात का मलाल लिए श्वेता का दिल बड़ी जोर से दुखा था, जैसे अब उसके अंदर सब कुछ बिखर गया हो। प्लीज सुरेश यहाँ से चले जाइए, जो करना है घर जाकर करें। हमें नहीं पता आपकी बहन कहाँ है। हमने आपको खबर दी, आपको वार्निंग भी थी। अपनी बहन को बचा लीजिए। श्वेता मुझे जिया चाहिए हर हाल में, हर कीमत पर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। सुरेश प्लीज जाइए यहाँ से और हमसे किसी तरह की कोई उम्मीद मत रखना। जब तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं कहा था, अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। मैं खाली हाथ हूँ सुरेश, मेरे बस में कुछ भी नहीं है। जिसे मैंने सब कुछ माना था वही मेरा नहीं हुआ तो मेरा कौन होगा। अब हम दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। जस्ट को वह चिल्लाई तो आंखों से आंसू बह निकले। सुरेश उसके आगे हाथ जोड़ दिया। मैं मानता हूँ मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, जो चाहे सजा दे सकती हो, पर प्लीज़ सिर्फ एक बार कह दो जिया ठीक है। वो मेरे पापों की भेंट चढ़ गई है। वह फिर से बहन के लिए पागल होने लगा था। घुटनों के बल बैठा आदमी आज श्वेता के कदमों में सर झुकाए खड़ा था, माफी मांग रहा था, वो भी सिर्फ बहन के लिए। आज उसके सामने अपनी बाहें फैलाए खड़ा आदमी खुदगर्ज था। श्वेता ने मुंह फेरते अपनी आंखों में आंसुओं को नहीं आने दिया। वो बड़ी दुख से हंस दी। कितनी प्यारी होती है ना बहन। मैं भी अमृत की बहन थी। उन्होंने हमें संभाला आपके ठुकराने के बाद, लेकिन आपकी बहन को किसी ने नहीं संभाला, ना आपके पापा ने, ना आपके घर के किसी सदस्य ने। कितने दिन वह भूखी प्यासी कमरे में बंद रही, कोई नहीं था उसके पास। और फिर उसको किसने संभाला? मेरे भैया ने। जाइए आप इस भरोसे पर कि आपकी बहन सही हाथों में है। वह मुंह फेर गई, जबकि सुरेश उसे देखता रह गया। उसने जिया के लिए वह सब कुछ सोचा, क्योंकि जिया उससे मोहब्बत करती थी और तुमने अपनी मोहब्बत को ही ठुकरा दिया। तुमने तो अपनी पत्नी को दूसरे के लगाए गए इल्जाम पर विश्वास किया। थैंक यू सो मच। श्वेता अब उसका धन्यवाद कर रहा था। आप पर एहसान नहीं किया, बस इंसानियत अभी भी बाकी है। उसकी बात पर सुरेश चुप ही हो गया था। बहुत शर्मिंदा था। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो? कुछ पल वह चुप से उसे देखती रही। सब गुनाहों की माफ़ियाँ मिल जाती हैं, लेकिन जो कीचड़ किरदार पर उछाला जाता है उसकी कोई माफ़ी नहीं होती। शादी को सिर्फ 3 महीने बीते थे कि सुरेश की बुआ ने जलन में आकर श्वेता पर उसके किरदार पर इल्ज़ाम लगाया।
उसके कमरे में एक अनजान आदमी को भेजकर वह अपनी पवित्रता को चीख चीख कर सबको बता रही थी, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। सुरेश ने उसे घर से निकाल दिया। वह सुरेश की बुआ थी। 25 साल पहले अमृत और श्वेता के पिता शीतल देवी और शीतल देवी की जिगरी दोस्त सुनैना एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। शीतल देवी को अमृत के पिता लोकनाथ से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन लोकनाथ सुनैना देवी से मोहब्बत करते थे और ये बात शीतल देवी को भी पता था। उस रात शीतल देवी ने लोकनाथ को अपने फार्म हाउस में अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया था और वहाँ सुनैना भी मौजूद थी। उसने धोखे से लोकनाथ को नशे की ड्रिंक पिलाकर उन्हें बेहोशी की हालत में ला दिया था और खुद उनके साथ कमरे में बंद हो गई थी। शीतल देवी ने लोकनाथ के सारे कपड़े निकालकर अपनी प्यास बुझा ली थी, लेकिन सुनैना साई की तरह लोकनाथ पर नज़र रखती थी क्योंकि वह उनसे बहुत प्यार करती थी। लोकनाथ भी सुनैना से बहुत मोहब्बत करते थे। सुनैना भी उसी कमरे में बंद थी जहां लोकनाथ शीतल देवी थे। उसने एक एक पल की वीडियो बनाई थी अपने कैमरे में और लोकनाथ को शर्मिंदा होने से बचा लिया था। शीतल देवी ने लोकनाथ को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था, लेकिन सुनैना ने हर उस बुरी नज़र से बचा लिया था। शीतल देवी की इज्जत को भी उसने सरेआम नहीं उछाला था, वह उसे राज ही रख रही थी, लेकिन शीतल देवी को धमका दिया था कि अगर वह कुछ भी ऐसा करेगी तो ये सारी वीडियो दयाराम को दिखा देगी। शीतल देवी के पिता को शीतल देवी तब भी नहीं मान रही थी। फिर मजबूरन सुनैना देवी को वह सारी वीडियो अमरनाथ को दिखानी पड़ी जो उस रात शीतल देवी ने किया था। वह वीडियो देखते ही अमरनाथ को अटैक आया था और ये बात वहीं दफन हो गई थी। बस दयाराम को ये बताया गया था कि लोकनाथ ने उसकी बहन को मोहब्बत के जाल में फंसाया और शादी सुनैना से की। इसी बात की चिढ़ थी और इसी वजह से शीतल देवी श्वेता पर इल्ज़ाम लगाकर उसे फंसाना चाहती थी। अगर सुनैना जिंदा होती तो ये सब ना हुआ होता। लोकनाथ भी श्वेता की शादी से पहले ही मर चुके थे। शीतल देवी के दिल में वही आग थी जिसका वो बदला ले रही थी। करीब 9 महीने के बाद अस्पताल के कॉरिडोर में उस वक्त सभी मौजूद थे। कुछ ही देर के बाद डॉक्टर ने जुड़वा बच्चे लाकर अमृत की बाहों में थमाए थे। वह दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद करता। उन दोनों के माथे पर होंठ रख गया, जबकि वहां मौजूद सुरेश, श्वेता, दयाराम की फैमिली समेत सब मौजूद थे। सभी ने बारी बारी उन बच्चों को अपनी गोद में लिया था। 9 महीने तक उसने किसी को जिया की खबर नहीं लगने दी थी। खुद उसका ख्याल रखता था। उसके नफरत के बावजूद उसकी इतनी केयर कर रहा था। उसे फूलों पर, पलकों पर बिठा कर रखता था। बहुत कोशिश की थी दयाराम और सुरेश ने कि वो एक बार जिया से मिलने दे। वह उसे माफ़ी मांगना चाहते थे, लेकिन अमृत ने किसी को भी जिया की शक्ल तक नहीं देखने दी थी। अगर उस रात वह जिया को बचाने ना पहुंचता तो क्या होता। बाप भाई दोनों ही इतने लापरवाह हो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला हवेली के अंदर शीतल देवी क्या छल कपट कर रही हैं। शीतल देवी ने लोकनाथ की याद में दूसरी शादी भी नहीं की थी। दयाराम के साथ अकेली रहती थी। दयाराम की पत्नी सीमा देवी को वह कुछ नहीं समझती थी। अगर वह उस दिन उसे जहर का इंजेक्शन दे देती तो आज कुछ भी नहीं बचा होता। इस सब का जिम्मेदार अमृत खुद को मानता था, लेकिन वह भी उन्हीं का डसा हुआ था। कम से कम अपनी बेटी को तो संभाल लेते, उसकी हिफाजत करते, पर ऐसा ना हो सका। लेकिन आज बच्चों की पैदाइश पर जिया की इच्छा पर आईसीयू में जाते ही अमृत ने उसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया था। डॉक्टर, क्या मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ? वो रोनी सी आवाज़ में पूछ रहा था, जिसने इतने प्यारे 2 तोहफे उसे दिए थे। उससे मिलने को अमृत बहुत बेचैन हो रहा था। जी, अब उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, आप मिल लीजिए। डॉक्टर के जवाब पर वह 1 मिनट की देरी किए बिना अंदर दाखिल हुआ था। उसने आंखें मूंद ली थी, जैसे उसे बहुत ज़्यादा थकन हो गई हो। उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, पर 2 बच्चों को दुनिया में लाना आसान तो नहीं था। उसने आंखें खोली तो अमृत का चेहरा दिखाई दिया। मेरे बच्चे कहाँ हैं? पहला सवाल जिया का यही था, जिस पर वह हंस दिया। सुरक्षित हैं, वह उसके माथे के साथ माथा जोड़कर गहरा सांस भर गया। दोनों की नज़रें मिली। वह रो रहा था, मेरी सज़ा का वक्त शुरू होता है अब। वह उसके दिल की धड़कनों को झकझोर गया था। वह बोल रहा था, अब सब कुछ ठीक हो गया है जिया, तुम्हारी लाइफ में तुम्हें वापस सब कुछ लौटा दिया है मैंने। अब मेरी सज़ा का वक्त है, तुमसे दूर और मेरे दोनों बच्चों से दूर, यही मेरी सज़ा है। अमृत ने तड़प कर कहा था। वह कांप उठी थी। 9 महीने तक वह उसे सज़ा देती आई थी। क्या कुछ नहीं कहा था उसने? हाथ तक उठाया था उस पर, पास तक नहीं आने देती थी उसे, लेकिन वह उसके नाज नखरे उठाता रहा। वह उसे फिर से बेबस छोड़कर जा रहा था। आपकी सज़ा मैं तय करूंगी। वह उसे तुम के बजाय आप कह रही थी, मतलब उसकी सज़ा भगवान ने ख़त्म कर दी थी। वह आश्चर्य से देख रहा था। आपने 9 महीने पहले जो किया, फिर उन 9 महीने में जो सज़ा काटी, मैंने आपको माफ़ कर दिया।
उसके चेहरे को प्यार से छूती बोल रही थी। अमृत को लगा उसे अपने कानों पर विश्वास ना हुआ हो। झुककर उसके माथे पर होंठ रखता उसके होंठों पर भी अपनी मोहर लगा गया। वह पल में लाल हुई थी। इतनी चाहत और प्यार पर वो मचल उठा था। तेरे बिना जीना पड़े वह दिन मुझे न देना। सभी उसके पास अंदर आते माफ़ी मांग रहे थे। दयाराम ने बेटी के सर पर हाथ रखते हाथ जोड़ दिए तो वह तड़प कर पिता को माफ़ कर गई। वह रोते हुए मुस्कुराई, सबको माफ़ कर रही थी। अपने बेटे को वारी जा रही थी। उनके लिए उसने सबको माफ़ कर दिया था। शीतल बुआ को भी माफ़ करने का इरादा रखती थी। रागिनी उनकी गोद ली हुई बेटी थी। रागिनी ने आगे बढ़कर जिया को अपने गले से लगाया था, उसे आशीर्वाद दिया था और साथ में श्वेता और सुरेश के संबंध में कुछ कहा था तो जिया मुस्कुरा दी। श्वेता और सुरेश का हाथ रागिनी ने एक दूसरे में दे दिया तो वे दोनों मुस्कुरा दिए। एक पल को सभी चुप हो गए थे। श्वेता ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा लेकिन जिया ने ऐसा ना होने दिया। वह अपने बेटों की कसम उन दोनों पर चढ़ा चुकी थी और श्वेता उन दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उसने वहीं पर सुरेश को माफ़ कर दिया था। जिया ने कहा, मैंने तुम्हें बुआ और फूफा बनाया, अब मेरी बारी है, तुम कब मुझे बुआ बना रही है। श्वेता भाभी उसकी बात पर सभी के चेहरों पर हंसी दिखाई दे गई। श्वेता की पलकें झुक गई थी। सुरेश उसकी फैमिली ने उससे माफ़ी मांगी। माफ़ी मिली भी तो आज दोनों बेटों को अपने साथ लगाए हुए पास बैठे अमृत को देखे जा रही थी, उसी को देखे जा रही थी। अब सभी हॉस्पिटल से घर आ चुके थे। आज अमृत के बेटे को पैदा हुए 1 महीना हो गया था। आज अमृत का मन बड़ा मचल रहा था। वह चाहता था आज जिया के साथ रात बिताए। दोनों एक ही कमरे में सोते थे लेकिन बच्चे की वजह से वो कभी एक बिस्तर पर न सो सके। आज जिया का मन भी अमृत के लिए तड़प रहा था। वे दोनों बच्चों को सुलाकर दूसरे कमरे में जा चुके थे। आज जिया उसे पहले की तरह मोहब्बत कर रही थी। वह भी दीवाना होकर उस पर बरस पड़ा था। पूरी रात वे दोनों सांस न ले पाए थे। अब श्वेता भी सुरेश को पाकर बहुत खुश थी। उन दोनों की लाइफ भी बहुत अच्छी कट रही थी। आज सुरेश और श्वेता दोनों अस्पताल गए थे। कुछ दिनों से श्वेता की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी जिसकी वजह से सुरेश उसे अस्पताल लेकर गया था जहां उसे पता चला कि श्वेता मां बनने वाली है। सुरेश के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वह श्वेता को छेड़ता कहने लगा, श्वेता मेरी मेहनत रंग लाई है, देखो मैं बाप बनने वाला हूँ और तुमको मैंने माँ बना डाला, तो क्या इनाम दोगी मुझे, बताओ श्वेता। वह शर्माकर उसके होंठों पर अपना होंठ रख गई और कहा कि यही तुम्हारा इनाम है। सुरेश कहने लगा, ये तो बहुत तगड़ा वाला इनाम है, तो आज रात तुम मुझे इनाम देकर खुश करोगी। घर पर सबको पता चला। सारे बहुत खुश हुए। जब रात हुई तो श्वेता खुद उसे इनाम देने पहुंच गई थी। आज श्वेता ने खुद ही शुरुआत की थी जिसे सुरेश पागल हुआ था और दीवानों की तरह उस पर बरस पड़ा था। तो कैसी लगी श्वेता और सुरेश की प्रेम कहानी और जिया और अमृत की प्रेम कहानी। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।